दोस्तों, भारतीय दर्शन में कहा गया है कि जीने का हक सभी को है, इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज्योतिष इससे एक कदम और आगे जाकर इसकी व्याख्या करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्प को मारने से सर्पदोष और पितृदोष लगता है। इन दोषों की वजह से जीवन में कई तरह की परेशानियां, कार्यों में बाधा और संतान संबंधी विषयों में कष्ट मिलता है। बहुत से लोगों की जन्मपत्री में काल सर्प, सर्पदोष और पितृदोष होने की स्थिति में भी यही कारण बताया गया है। सांपों को लेकर तमाम बातें सैकड़ों सालों से कही जाती रही हैं। हम सभी ने कई बार ये बात सुनी है कि अगर किसी ने किसी नाग या नागिन को मारा तो उनका साथी हमलावर बदला जरूर लेता है, उसको छोड़ता नहीं। अब जब भी मौका मिलता है तब उसको डसता जरूर है। नाग नागिन की प्रेम की कहानियां भी कल्पनाओं की उपज ज्यादा है। वे जन्म जन्म के साथी नहीं होते, इसमें कोई शक नहीं है कि सांपों का जहर जानलेवा होता है। लेकिन ये भी सच है कि सांप आक्रामक जानवर तभी होता है जब उसे किसी तरह का खतरा महसूस होता है। सांप आमतौर पर इंसान को काटते ही नहीं, तभी काटते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने खतरा है, और इसका इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि सामने इंसान है या दूसरा जानवर। तो ऐसे में दोस्तों, हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो काफी साल पहले राजस्थान के गांव में घटित हुई है। ये घटना तब की है जब राजस्थान में मौजूद गांव इतने विकसित नहीं थे, चारों तरफ जंगल ही जंगल हुआ करते थे। तो इतने घने जंगलों में सांप जरूर होते हैं, साथ ही कई अन्य जानवर, जीव जंतु भी होते हैं। तो इन्हीं सब के बीच इच्छाधारी नाग नागिन से संबंधित ये कहानी है। जब इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया, या फिर यूं कहें कि एक बच्चे को वो जन्म देने वाली थी, और एक व्यक्ति ने एक ऐसी गलती कर दी जिसके बाद नागिन ने जो उसका हाल किया, सुनकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। तो ऐसे में वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है राजस्थान के एक छोटे से गांव अजेरी गांव की। दरअसल ये घटना घटित हुई वहां के रहने वाले व्यक्ति अनुराग शर्मा जी के साथ। अनुराग करीब आज से 7 साल पहले एक आम एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और अनुराग जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। अनुराग इतना घबराया था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ ही गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब अनुराग हर रोज गोबर लेकर उस पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अनुराग ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने अनुराग से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर अनुराग को जैसे ही नागमणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था, और अनुराग को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। अनुराग के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता अनुराग के लिए उसके पास ही के गांव से आया और मीनाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। मीनाक्षी अपने पति अनुराग को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का
कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर संदीप नाम से अनुराग शर्मा के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अनुराग का विश्वास जीतने लगा। अनुराग भी संदीप के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई मानने लगा। एक दिन मीनाक्षी अपने पति अनुराग के पास आती है और बताती है कि अब हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन अनुराग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी संदीप के पास गया और बोला, देखो संदीप, मैंने आज तक किसी पर इतना भरोसा नहीं किया जितना कि तुम पर करता हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो पत्नी को और संदीप को कार में बैठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और अनुराग को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। अनुराग बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। अनुराग आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण अनुराग तो कार में फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी मीनाक्षी पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। संदीप अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। अनुराग संदीप को देखकर चौंक जाता है क्योंकि संदीप अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन अनुराग को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब अनुराग ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। अनुराग घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अनुराग का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और मीनाक्षी को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी पेड़ के पास चली गई। जब अनुराग हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।